एक ऐसा उम्मीदवार आपको वहां है, लवली आनंद जी, जिनके पति आनंद मोहन जी, जब बिहार में लालू का जंगल राज था तो बिहार का इकलौता यह व्यक्ति बिहार में जंगल राज का, अपराध का, जुल्म का, भ्रष्टाचार का कड़ा विरोध कर रहा था। आनंद मोहन जी ने विधायक रहते हुए ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज या अन्य समाज की बहु बेटी की इज्जत को लेकर उन्होंने बंदूक तक उठाने का काम किया था। बिहार के राजनीतिक हालात को भी बेहतर समझते हैं और ऐसे में लवली आनंद को, जिनके पति 16 वर्षों तक सलाखों के पीछे रहकर आए हैं और उस परिवार पर क्या गुजरा होगा, उस परिवार के साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमसे बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनका नाम है धनवंत सिंह राठौर और परिचय है कि ये अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हालात चुनावी है। बिहार में 2 चरणों में 10 सीटों का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण का प्रचार चरम पर है। चौथे, पांचवें और छठे चरण में भी चुनाव होना है। पर एक सीट है बिहार में, शिवहर। शिवहर की चर्चा इसलिए कि शिवहर में तमाम तरह के जितने भी विरोधी हैं, तमाम जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सबके निशाने पर लवली आनंद है और ये वही लवली आनंद है जो पूर्व सांसद रह चुकी है। पति आनंद मोहन पूर्व सांसद रह चुके हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे धनवंत सिंह राठौर जी से। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। धनवंत जी, सबसे पहला सवाल कि शिवहर में ही क्यों सबकी ताकत लग गई है लवली आनंद को हराने में? शिवहर से एक ऐसा उम्मीदवार आपको वहां है, लवली आनंद जी, जिनके पति आनंद मोहन जी, जब बिहार में लालू का जंगल राज था तो बिहार का इकलौता यह व्यक्ति बिहार में जंगल राज का, अपराध का, जुल्म का, भ्रष्टाचार का कड़ा विरोध कर रहा था और इस विरोध के कारण उनको कहीं ना कहीं लालू का कोप का विभाजन पड़ना पड़ा कि पूरी बिहार जाए। लेकिन देखिए, शिवहर में आनंद मोहन जी की जो रिहाई हुई है, उसके बाद शिवहर में जिस तरह से उनके बेटे विधायक हैं, 2020 में आरजेडी से चुनाव जीते थे और इस बार विश्वास मत के पहले उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थाम लिया, तो आपको नहीं लगता एक बड़ा मैसेज दिया आनंद मोहन ने कि जो जिस जाति से आते हैं वो गद्दार नहीं होता, जिसने भी हमारे लिए कुछ किया है उसके लिए हम अपना सर्वस्व समर्पण करेंगे? देखिए, जो घटना जो पिछले वाली जो आप बता रहे हैं, चित्रानंद वाली, लालू यादव जी पिछले 4-5 महीने से अपनी पिछली जो सरकार थी और जिसमें आनंद मोहन का कड़ा विरोध था, कहीं ना कहीं वो उनको टिस मार रहा था और इसी कारण से जहां किसी ने गलत बयानी एक समाज के लिए किया, जिसका आनंद मोहन जी हो या चित्रानंद ने हो कड़ा विरोध किया, तो वहां इनको कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी से या चित्रानंद से बात करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने आनंद मोहन जी को पिछली दुर्भावना से ग्रसित होकर जिस तरह की निगेटिव बात करने लगे, अपमानजनक टिप्पणियां करने लगे, तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, क्योंकि आनंद मोहन जी को हम पिछले 30 साल से अधिक समय से हम जानते हैं कि वो स्वाभिमानी है कि वो देश का मंत्री नहीं बने या कहें कि उस समय बिहार का मुख्यमंत्री बनने का भी हकदार थे, तो उन्होंने अपराध के खिलाफ लालू राज के जो जंगल राज था, जिसमें हर समाज की बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना, शिकायत करना, कुछ घटनाएं भी थी जिसमें आनंद मोहन जी ने विधायक रहते हुए ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज या अन्य समाज की बहु बेटी की इज्जत को लेकर उन्होंने बंदूक तक उठाने का काम किया था। तो लालू जी को ये बात कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे जो काल में जो जंगल राज था, जिसका कोई कड़ा विरोध किया था, तो उसका नाम था आनंद मोहन और ये यही समय है कि उनका बेटा मेरी पार्टी में है और पार्टी में रख के हम उसको अपमानित करें। और अंत आनंद को बर्दाश्त नहीं हुआ या उनका लड़का चेतनानंद को बर्दाश्त नहीं हुआ और अंत उन्होंने लालू के खिलाफ में जाने का काम। तमाम जो देखिए ऋतु जायसवाल को दिया गया है। ऋतु जायसवाल जी काफी पढ़ी लिखी महिला समझी जाती है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो लगातार जिस भाषा को बोल रही है लोकतंत्र में, वैसी भाषा का सीधे जिस मामले में आनंद मोहन सजा काट के चले आए हैं और पूरा देश दुनिया जानता है कि मामला क्या था, थोड़ा चाहिए कि उस पर भी प्रकाश डाल दें। देखिए, ऋतु जायसवाल बार बार एक बयान देती है कि मैं आईएएस की पत्नी हूं। लवली आनंद जी आईएएस के हत्यारे की पत्नी है। पूरे बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। हम कहें तो पूरी देश के हर बुद्धिजीवी को यह मालूम है
कि जिस केस में, जिस घटना में आनंद मोहन जी को दोषी लालू यादव ने दुर्भावना से प्रेरित होकर फंसाया और कोर्ट जो है सो गवाह को मानता है, वो झूठा गवाह हो या फर्जी हो, तो पूरा देश और पूरा बिहार जानता है कि उस पर कहीं से आनंद मोहन जी दोषी नहीं थे और निर्दोष होते हुए उन्होंने 16 साल सजा काटा। ये बात रितु जायसवाल को भी मालूम है, रितु जायसवाल के पति को भी मालूम है और शिवहर की एक जनता को मालूम है। यही कारण है कि पीछे 2 बार लोकसभा चुनाव आनंद मोहन जी शिवहर से जीते और शिवहर की जनता ने पिछली जनता की अदालत में ही इनको निर्दोष पहले ही करार दे दिया। लेकिन देखिए, शिवहर में राजपूत और वैश्य मतदाता है। रमा देवी, आनंद मोहन पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं। बगल में सीतामढ़ी की सीट है, सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट के देवेश चंद्र ठाकुर को दे दिया गया, कोई विरोध नहीं। रमा देवी साथ में है, आनंद मोहन के साथ में है। लेकिन जो विपक्ष है, महागठबंधन है, वो ये एक बड़ा एजेंडा लेकर है कि वैश्य समाज को अपमानित किया गया है। तो चूंकि आपका वो कार्य क्षेत्र भी रहा है शिवहर और लगातार वहां आपका संगठन भी काफी मजबूत है, तो आपको क्या लगता है कि वैश्य समाज किसके साथ जाएगा? देखिए, शिवहर आना जाना मेरा पहले से भी रहा है और पूरे देश में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा संस्था है। शिवहर की जनता में ये पूरी क्लियर है ये मैसेज कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है और जो पूरे देश की आबोहवा है उससे ये स्पष्ट है कि इस बार भी मोदी जी की ही सरकार बनेगी, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो शिवहर के जो भी वहां लोग हैं, शिवहर के निवासी हैं, मतदाता हैं, उन्होंने स्पष्ट एक अपना जो हमें भी जानकारी दिया, लोगों में भी एक मैसेज है कि लवली आनंद जी की जीत से सिर्फ एक सांसद की शक्ति काम नहीं करेगा, बल्कि केंद्र की शक्ति, जो प्रधानमंत्री जिस गठबंधन के नेता होंगे, बिहार में नीतीश जी जिस गठबंधन के नेता है, तो जो एक जिला के लिए जो विकास का चाहिए वो सिर्फ एक सांसद से नहीं, सांसद के साथ साथ सांसद पर जिसके सर पर जिस दल का गठबंधन का प्रभाव होगा उसका काम कहीं ना कहीं 10 गुनी ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात कि आनंद मोहन जी वहां पहले से ही 2 बार लोकसभा से चुनाव जीते हुए हैं, जहां बिहार में चेतन आनंद राज्य सरकार पर प्रभाव बना के शिवहर का विकास का काम करेगा, वही लवली आनंद जी और आनंद मोहन जी का एक जो प्रभाव रहा है उस प्रभाव से भी केंद्र का एक बड़ा कार्य शिवहर में आएगा। क्योंकि आपको ये पूरी तरह से मालूम होना चाहिए कि शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है, जो विकास होना चाहिए वो विकास से कहीं ना कहीं वो दूर है। इसलिए शिवहर वासी चाहते हैं कि इस बार भारी से भारी मतों से हम लवली आनंद को जिताएं, जिससे कि केंद्र में भी जो सरकार होगी उसमें एक मैसेज हो कि भाई लवली आनंद को जनता ज्यादा से ज्यादा वोट जिताया है, इसलिए शिवहर का हक ज्यादा बनता है। शिवहर की लड़ाई में आनंद मोहन कहीं ना कहीं विरोधियों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, ऐसा कहना है धनवंत सिंह राठौर जी का, जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीट और तमाम जिलों में, प्रखंडों में, अनुमंडलों में, पंचायतों में इनकी टीम विगत कई दशकों से काम कर रही है। बिहार के राजनीतिक हालात को भी बेहतर समझते हैं और ऐसे में लवली आनंद को, जिनके पति 16 वर्षों तक सलाखों के पीछे रहकर आए हैं और उस परिवार पर क्या गुजरा होगा, उस परिवार के साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा खड़ा है और इनका मानना है कि शिवहर में लवली आनंद रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी। लोकतंत्र में लोग यानी जनता मालिक होती है। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।